लोग का दूसरा क्लास आज है, ठीक है। तो वायरस से होने वाला रोग, वायरस से होने वाला रोग। तो देखना है, पहला मीजल्स। क्या है? मीजल्स। पहला क्या है? मीजल्स। मीजल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? खसरा। क्या कहते हैं? खसरा। और स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? चेचक। क्या कहते हैं? चेचक। और नंबर 3 चिकन पॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? छोटी माता। तो मीजल्स को खसरा कहते हैं, स्मॉल को चेचक और चिकन पॉक्स को छोटी माता। और ये जो तीनों बीमारी है, तीनों बीमारी का लक्षण एक जैसा है। तीनों बीमारी का लक्षण एक जैसा है, किंतु तीनों बीमारी का जो वायरस है वो भिन्न भिन्न होता है। तो जो खसरा से होने वाला जो वायरस, उसका नाम है मोर बिल्ली। मोर बिल्ली या हो गया रूबेओला वायरस। मीजल्स से होने वाले कौन सा वायरस प्रभावित होते हैं? कौन से वायरस से? मोरबिली या रूबेओला वायरस। और स्मॉल पॉक्स यानी चेचक किस वायरस से होता है? वेरिओला वायरस। और छोटी माता जो है वेरिसेला जोस्टर वायरस से फैलता है। 3 बात यहाँ पर समझ गए। पहला क्या है? मीजल्स। पहला क्या है? मीजल्स को हिंदी में खसरा होने वाला वायरस कौन है? मोरबिली या रूबेओला। और स्मॉल पॉक्स को चेचक कहते हैं। और ये कौन सा वायरस से फैलता है? वेरिओला वायरस से। और चिकन पॉक्स छोटी माता वेरिसेला जोस्टर वायरस से फैलता है। और तीनों जो रोग है, तीनों रोग का लक्षण एक समान है, किंतु तीनों का जो वायरस है वो भिन्न भिन्न है। तीनों का लक्षण देखा जाए तो कमजोरी होना, हल्का बुखार और मुंह पर लाल दाने हो जाते हैं, यानी पूरा बॉडी पे हो जाते हैं, पूरे शरीर पर ऐसा हो जाता है। तो तीनों का लक्षण क्या है? एक जैसा। तीनों बीमारी का लक्षण कैसा है? एक जैसा है, यानी कमजोरी, हल्का बुखार, मुंह पर लाल दाने पूरे शरीर पर हो जाता है। और तीनों का यदि वायरस देखा जाए तो भिन्न भिन्न है। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? आगे समझते हैं। ये जो मीजल्स है, इस तीनों में सबसे खतरनाक वायरस कौन है या खतरनाक रोग कौन सा है? ये तीनों में देखा जाए सबसे खतरनाक चेचक है।
सबसे खतरनाक कौन सा बीमारी है? चेचक। और इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है कि चेचक जो है ये बीमारी 1977 में 1977 में भारत मुक्त डिजीज हो गया। 1977 में क्या हुआ? भारत से मुक्त हो गया। कौन सा बीमारी? चेचक। और ये बच गया कौन? मीजल्स और चिकन पॉक्स। ये दोनों जो बीमारी है, ये दोनों जो रोग है मतलब उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। क्लियर? सबसे खतरनाक इसमें रोग कौन सा है? चेचक होता है। अब नेक्स्ट समझना ये है कि सबसे खतरनाक कौन सा है? खतरनाक चेचक। और ये कब मुक्त हो गया भारत से? 1977। कब मतलब मुक्त हो गया? 1977। 1977। ये सब ऑब्जेक्टिव ध्यान देना है। बच गया कौन? मीजल्स और चिकन पॉक्स। और ये दोनों जो डिजीज है उतना खतरनाक नहीं है। अब ये बात समझना है कि मीजल्स और चिकन पॉक्स सबसे ज़्यादा प्रभावित खतरनाक तो है नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित यदि अंग पूछ दिया जाए तो क्या बताना? मुंह पर लाल लाल दाने या पूरे शरीर पर दाने फैल जाता है। ये प्रभावित अंग है। ये क्या है? प्रभावित अंग। प्रभावित अंग देखा जाए तो मुंह पर लाल लाल दाने या पूरे शरीर पर फैल जाता है। और दूसरी बात देखा जाए तो प्रभावित सबसे अधिक प्रभावित होता है नवजात शिशु तथा गर्भवती महिला। यानी मीजल्स और चिकन पॉक्स से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा होते हैं? नवजात शिशु तथा गर्भवती महिला। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और यदि किसी को मीजल्स या चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, तो कुछ नहीं है, स्वच्छ वातावरण तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा से क्या होता है? एक सप्ताह में समाप्त हो जाता है। यदि किसी को मीजल्स हो गया या यानी खसरा हो गया, छोटी माता हो गया, तो एक सप्ताह में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। बशर्ते क्या होना चाहिए? स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा फूड के रूप में मतलब ग्रहण करना चाहिए। वसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्वच्छ वातावरण तथा कार्बोहाइड्रेट। यदि किसी को खसरा या छोटी माता हो गया तो मैक्सिमम 1 से 2 बार। कितने बार होता है? 1 से 2 बार। ठीक है, मैक्सिमम कितना होता है? 1 से 2 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत? यदि किसी को खसरा और छोटी माता मैक्सिमम कितना? 1 से 2 बार। और यह दोनों बीमारी क्या है? संक्रामक रोग है। और किस माध्यम से फैलता है? हवा के माध्यम से फैलता है। किस माध्यम से? यह जो मोरभिली, खसरा रोग और वेरिसेला जोस्टर वायरस छोटी माता होता है, किस माध्यम से? हवा के माध्यम से फैलता है। किस माध्यम से? हवा की माध्यम से फैलता है। अब यदि पूछा जाए कि क्या इसका इलाज है, तो प्रत्यक्ष रूप से इसका इलाज संभव नहीं है।
प्रत्यक्ष रूप से इसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन इलाज होता है। किस माध्यम से होता है इलाज? जैसे मान लीजिए कि हल्का बुखार है, क्या है? हल्का बुखार। मान लीजिए कि खसरा है, अब नोचनी खुजली पड़ रहा है, उसका दवाई पड़ गया। हल्का बुखार है, उसका दवाई पड़ गया। मुंह पर लाल लाल दाने पूरे शरीर पर है, उसका दवाई पड़ गया। क्लियर? यानी प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो मीजल्स और चिकन पॉक्स का इलाज संभव नहीं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथा मतलब कि देखते हैं डिजीज। यहाँ तक किसी को दिक्कत भी है? नहीं दिक्कत है? ठीक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा में आते हैं रेबीज। रेबीज के नाम सुने? रेबीज क्या है? रेबीज। रेबीज डिजीज। यह किस वायरस से फैलता है? यदि पूछा जाए तो रेबीज किस वायरस से फैलता है? रेब्डो वायरस। कौन है? रेब्डो वायरस। या किसी या कहीं कहीं पर लिखा रहता है रेबडी। क्या लिखा रहता है? रेबडी वायरस। कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है? या रेब्डो वायरस या रेबडी वायरस। किसी को दिक्कत? यदि सवाल पूछा जाए कि रेबीज किससे फैलता है तो रेब्डो वायरस या रेबडी वायरस। अभी हम लोग वायरस चल रहे हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि खसरा रोग फैलता है बैक्टीरिया से कि वायरस से? वायरस यानी विषाणु से। उसके बाद पूछा जाए चिकन पॉक्स, वायरस से फैलता है, ठीक है? तो उसी प्रकार रेबीज किससे फैलता है? रेब्डो वायरस। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब यहाँ समझना है कि ये जो रेब्डो वायरस, ध्यान से समझना है। जैसे हो गया कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गीदड़ हो गया, कुत्ता बिल्ली गीदड़ हो गया, गिलहरी हो गया, गिलहरी हो गया, उसके बाद बंदर हो गया इत्यादि। ये स्तनधारी जीव। सिर्फ कौन दी जीव? स्तनधारी जीव, ठीक है? कुत्ता, बिल्ली, गीदड़, गिलहरी और बंदर। यदि रेब्डो या रेबडी वायरस इन सभी जानवरों में अधिकतर प्रवेश करता है। रेब्डो वायरस या रेबडी वायरस किसमें प्रवेश करता है? इन सभी जानवरों में। इन सभी, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गीदड़, गिलहरी, बंदर, यदि इसमें प्रवेश कर जाता है तो इसका स्वभाव बदल जाता है। इसका स्वभाव क्या होता है? यदि रेबीज रेब्डो वायरस इसमें प्रवेश करता है तो इसका स्वभाव क्या होता है? बदल जाता है। लेकिन इस सभी प्राणी में जो स्तनधारी जीव है, सबसे ज्यादा संपर्क में कौन सा जीव है? इसमें कुत्ता। सबसे ज्यादा संपर्क कौन सा है? कुत्ता में। मनुष्य सबसे ज्यादा संपर्क किसमें रहता है? कुत्ता से। और यदि रेबडी वायरस कुत्ता में प्रवेश कर गया तो कुत्ता का जो, कुत्ता समझते हो ना, गुड इंग्लिश में देखा होगा नहीं? तो कुत्ता के यदि रेबडी वायरस प्रवेश कर गया, इसका स्वभाव क्या होता है? बदल जाता है। यानी 3 लक्षण से हम पहचान सकते हैं कि इस कुत्ता में क्या हो गया है? रेबीज प्रवेश कर गया, रेबीज रोग हो गया, यानी रेब्डो वायरस में एंट्री कर गया। 3 लक्षण से
पहचान सकते हैं। कितने लक्षण से? कौन कौन लक्षण से पहचान सकते हैं? यदि देखा जाए कुत्ता अचानक उसका स्वभाव उग्र हो जाता है। कुत्ता को यदि देखा जाए सब ठीक ठाक था, अचानक क्या हो गया? उग्र हो गया। अचानक क्या हो गया? उग्र हो गया, मतलब ज्यादा, मतलब कि है ना, सनकी टाइप का हो गया। तो पहचान लेना है कि क्या है ये, इसको रेबडी वायरस प्रवेश कर गया। और उग्र हो जाने के बाद क्या होगा? किसी भी काट सकता है। मनुष्य को काट लिया, या किसी मतलब बकरी को काट लिया, घोड़ा को काट लिया, यानी किसी जानवर को भी काट सकता है। जब कुत्ता अचानक उग्र हो जाता है क्या करता है? किसी को काट सकता है ना। तो समझ लेना कि क्या है, रेबडी वायरस इसमें प्रवेश कर। पहला लक्षण क्या था? अचानक कुत्ता क्या हो जाता है? उग्र स्वभाव के हो जाता है। ये सब पॉइंट लिख लेना है। अचानक कुत्ता उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। कोई दिक्कत? और दूसरी बात, कभी कभी देखोगे यदि रेबडी वायरस प्रवेश कर गया तो कुत्ता एकदम सुस्त बैठा हुआ रहेगा, गर्दन झुका के। तो एकदम सुस्त बैठा हुआ है, एकांत जगह पे सुस्त गर्दन झुका के बैठा हुआ है। समझ जाना कि क्या है, उसको वायरस प्रवेश कर गया है, रेबडी वायरस प्रवेश कर गया। किसी को दिक्कत? दो लक्षण पहचान गया। कौन कौन लक्षण पहचाना? अचानक, अचानक क्या है? अचानक सुस्त स्वभाव से क्या है? बैठा हुआ है। किस रूप में? गर्दन झुका। तो समझ जाना है इसको कौन सा रोग हो गया? रेबीज। कोई दिक्कत? और तीसरा है, यदि किसी को मान लो किसी मनुष्य को काट लिया और 2 या 3 दिन के अंदर ये कुत्ता क्या हो गया? एक्सपायर कर गया, मृत्यु हो गया, तो समझ जाना है श्योर कि उसे क्या है? रेबडी वायरस या रेबडो वायरस क्या हो गया? प्रवेश कर गया। 3 लक्षण से पकड़ सकते हो ने। पहला लक्षण क्या है? अचानक कुत्ता उग्र स्वभाव के हो जाते हैं, और अचानक सुस्त स्वभाव से बैठा हुआ गर्दन झुका के। और तीसरा क्या है? यदि किसी प्राणी को काट लिया या मनुष्य को, तो क्या हो गया? वो कुत्ता 2 या 3 दिन में मर जाता है। तो समझ आना उसको श्योर क्या है? रेबडो वायरस प्रवेश किया, यानी रेबीज उसको हो गया। क्लियर? अब जब कुत्ता को रेबीज हो गया है, ये किसी मान के चलो मनुष्य को या मानव को काट लिया, इसके लार में काट लिया, हो गया ना, तो इसके रक्त में प्रवेश कर जाता है। किसके रक्त में? मानव रक्त में प्रवेश करेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? मस्तिष्क में पहुंच जाएगा। अब मस्तिष्क में पहुंच जाने के बाद क्या होगा? न्यूरॉन कोशिका को प्रभावित कर देता है। कौन कोशिका को? न्यूरॉन कोशिका को प्रभावित कर देता है। क्लियर? तो फिर क्या होता है? वह व्यक्ति पागलपन हो जाता है। क्या होता है? पागलपन हो जाता है। दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ तक रेबीज समझने में किसी को कोई दिक्कत? रेबीज कैसे फैलता है? तो रेबडो वायरस या रेबडी, और सबसे संपर्क में कौन रहता है? कुत्ता। कुत्ता के किस में रहता है? लार में। मानव को काटने पर क्या है? रक्त में प्रवेश कर जाता है। रक्त से कहाँ चला जाता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क में जाने से क्या होता है? न्यूरॉन कोशिका को प्रभावित कर देता है। उससे क्या होता है? मानव पागल। इसका देखा जाए इलाज, तो सबसे पहले लुई पास्चर। कौन पास्चर? लुई पास्चर। लुई पास्चर ने सबसे पहले एंटी रेबीज टीका का प्रारंभ किया। सबसे पहले एंटी रेबीज टीका। इसमें क्या होता था?
14 सुई पड़ता था। कहाँ? नाभि में। कितना सुई? 14 सुई एक ही जगह। यदि किसी को है ना रेबीज कुत्ता काट लिया, मतलब रेबीज वाले रोगी वाले कुत्ता किसी मानव को काट लिया तो कितने सुई पड़ता था? 14 सुई नाभि में हुई। और दूसरी बात, वर्तमान में, किसमें? वर्तमान के समय में देखा जाए तो 3 सुई। कितनी सुई? 3 सुई है। उससे कम में ये क्या होता है? ठीक हो जाता है। ठीक है। तो ज़्यादा ये सब जो एंटी रेबीज टीका मिलता है सरकारी अस्पताल में, मुफ्त में इलाज होता है। किससे होता है? मुफ्त में इसका इलाज होता है। और 3 सुई हो गया। ज़्यादा मतलब डॉग जो है ना ज़्यादा मतलब प्रभावित कर दिया तो कितना? 5 सुई। ये वर्तमान से बता रहे हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ में किसी को दिक्कत है तो बता सकते हो कैसे फैला, कैसे क्या हुआ? कोई दिक्कत? ठीक है। रेबीज कंप्लीट। ठीक है, इसको ये कर सकते हो। रेबीज कंप्लीट हो गया। अरे रेबीज में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। दिक्कत है तो बोला जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस या नो बोलो नहीं यार। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये लड़की लोग बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम लोग चलते हैं, चौथा हो गया ना, 5वां की ओर चलते हैं। 5वां में कौन आता है? हेपेटाइटिस। पांचवा में कौन आएगा? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। यदि सवाल में पूछा जाए कि हेपेटाइटिस किस वायरस से फैलता है तब क्या बताना है? हेपेटाइटिस किस वायरस से फैलता है तो क्या बताना है? हेपेटाइटिस वायरस से ही फैलता है। आज करना कोई बड़ी बात है? हेपेटाइटिस किससे फैलता है? हेपेटाइटिस वायरस से ही फैलता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब यहाँ समझना है कि कई प्रकार के हेपेटाइटिस होता है, कई इसका स्ट्रेंथ। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, ई या जी, इतना टाइप्स होता है। लेकिन भारत में कौन कौन उपलब्ध है? ए और बी। भारत में कौन कौन रोग है? कौन कौन है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? और कौन सा वायरस से फैलता है ये? हेपेटाइटिस वायरस से। अब पूछा जाए कि हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है तो क्या जवाब देना है? हेपेटाइटिस कौन सा अंग प्रभावित होता है हेपेटाइटिस में तो क्या बताना है? अंग बता देना है, प्रभावित अंग। लीवर। क्या है? लीवर का जो आकार होता है ना बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, एनलार्ज होता है। लीवर क्या होता है? ये एनलार्ज हो जाता है, नहीं बढ़ जाता है। तो यदि किसी को हेपेटाइटिस हो गया तो उसका लीवर का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। और यदि पूछेगा कि हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है तो ऑप्शन में क्या जवाब देना है? सही सटीक आंसर क्या होगा? लीवर। नेक्स्ट समझना है। अब यहाँ समझना है कि जो हेपेटाइटिस है, भारत में कितने हेपेटाइटिस है? दो गो, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस ए फैलता है, किससे फैलता है? हेपेटाइटिस ए फैलता है भोजन से, भोजन के माध्यम से, जल के माध्यम से। ध्यान देना, हेपेटाइटिस ए कैसे फैलता है? भोजन के माध्यम से, जल के माध्यम से।
और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी किस माध्यम से फैलता है? तो ब्लड। क्या होता है? ब्लड, या ब्लड, कोई भी ब्लड फ्लूइड हो उस माध्यम से फैलता है। यानी जिस प्रकार एड्स फैलता है ना, उसी प्रकार ये हेपेटाइटिस बी फैलता है, ध्यान देना है। तो हेपेटाइटिस ए कैसे फैलता है? भोजन के माध्यम से, जल के माध्यम से। और हेपेटाइटिस बी ब्लड के माध्यम से, ब्लड फ्लूइड के माध्यम से। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी जिस प्रकार एड्स फैलता है। अब यहाँ समझना है कि हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस लिखावट समझ में आ रहा है कि नहीं? हेपेटाइटिस का प्रमुख लक्षण क्या है? प्रधान लक्षण क्या है? प्रमुख या प्रधान लक्षण क्या है? यदि पूछा जाए कि हेपेटाइटिस का प्रधान लक्षण क्या है, तो क्या बताना? जॉन्डिस। क्या है? जॉन्डिस इसका प्रधान लक्षण है, जॉन्डिस। हेपेटाइटिस का प्रधान लक्षण क्या है? जॉन्डिस। और जॉन्डिस का मतलब क्या हुआ? जॉन्डिस का मतलब हो गया, यहाँ पर पॉइंट लिख लेना कि लिखा दे, मतलब आँख के जो सफेद भाग होते हैं स्क्लेरोटिक, वो पीला हो जाता है। आँख के सफेद भाग को क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक, दृष्टिपटल, सॉरी रे, हाँ स्क्लेरोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक। तो आँख के सफेद भाग स्क्लेरोटिक के रंग क्या हो जाता है? पीला होता है। सफेद जो है ना, आँख का सफेद भाग को क्या कहते हैं? आँख के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक। जो सफेद रंग का होता है वो क्या हो जाता है? पीला रंग हो जाता है। उसका रंग क्या हो जाता है? यानी यूरिन और मूत्र का भी रंग क्या हो जाता है? मूत्र का रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को भी है? नंबर 3 में आ जाओ। और त्वचा का रंग पीला हो जाता है। जॉन्डिस में क्या क्या लक्षण है? जॉन्डिस यदि किसी व्यक्ति का हो गया तो उसका क्या लक्षण है? आँख के सफेद भाग के रंग क्या होता है? पीला। मूत्र का रंग क्या हो जाता है? पीला। ऐसे बायोलॉजी ऐसे क्वेश्चन पूछा है, आगे पढ़ोगे कि मूत्र का रंग पीला किस कारण से होता है? यूरोक्रोम के कारण। यूरो तो अलग वो चैप्टर में है, वो हम एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो त्वचा का रंग पीला, त्वचा का रंग पीला और मूत्र का रंग पीला और आँख के सफेद भाग के रंग क्या होता है? तो ये लक्षण क्या साबित कर रहा है? कि जॉन्डिस हो गया। और जॉन्डिस जब ठीक नहीं हो रहा तो समझ जाना है कि आगे चलकर ये क्या होने वाला है? हेपेटाइटिस। किसी को कोई दिक्कत? हेपेटाइटिस से किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलो, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एड्स के बारे में। देख लेते हैं किसके बारे में? एड्स के बारे में देखते हैं। खासरा हो गया, चेचक हो गया, खसरा, चेचक, छोटी माता, हेपेटाइटिस, रेबीज, हम लोग 5 को पढ़ लिए ना। छठा में हम लोग आते हैं एड्स। किसमें आते हैं? एड्स में आते हैं। सबसे पहले बात तो यही समझना है, सबसे पहले पूछ देता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सबसे पहला यही ध्यान देना है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है? सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है?
एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम फुल फॉर्म। अब एड्स जो होता है ये समझ लेना है, ये फैलता कैसे। एड्स जो है किस वायरस से फैलता है, तो HIV वायरस। क्या बोलना है, HIV। इसके बारे में हम अवगत करा चुका हूँ। HIV वायरस के बारे में बताएं कि नहीं। इसका भी फुल फॉर्म देख लेना है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और ये जो होता है ध्यान से समझना है, प्रोटीन। इसके बारे में अवगत कराए कि नहीं पहला क्लास में, प्रोटीन प्लस RNA मिलकर बना है। प्रोटीन और RNA से मिलकर से क्या बना है, प्रोटीन और RNA से मिलकर क्या बनता है, HIV। और HIV वायरस होता है वो प्लांट वायरस। कौन वायरस है, एक्सेप्शन में आता है, अपवाद में आता है। ये क्या है, प्लांट वायरस है। और प्लांट वायरस को क्या कहते हैं याद है, रेट्रो विषाणु या रेट्रो वायरस कहते हैं। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या हो गया, समझ गए। और एड्स फैलता है कैसे, किस वायरस से, HIV वायरस और ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और ये क्या होता है, प्रोटीन प्लस RNA का बना होता है। और ये प्लांट वायरस का उदाहरण है, ठीक है, जो अपवाद में आता है, प्लांट वायरस है ना। और इसे रेट्रो प्लांट वायरस को क्या कहते हैं, रेट्रो विषाणु से ही प्लांट वायरस तैयार होता है। अब आगे देखना है कि एड्स फैलता है कैसे। सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखना, ठीक है, एड्स फैलता है कैसे, सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखना। एड्स एड्स कैसे फैलता है, तो अनैतिक, क्या बोलना है, अनैतिक यौन संबंध से, यौन संबंध से। यानी इसको बोलते हैं अनएथिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, एड्स कैसे फैलता है, अनएथिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप से। यानी कहने का मतलब अनैतिक यौन संबंध से फैलता है। एड्स कैसे फैलता है, अनैतिक यौन संबंध से। और दूसरी बात, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, अनैतिक यौन संबंध से यह रोग फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, और ब्लड फ्लूइड से फैलता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, एड्स किसकी कारणों से फैलता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अनएथिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप से, यानी कि अनैतिक यौन संबंध से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और ब्लड फ्लूइड से। यहाँ तक किसी को एक दिक्कत, तो एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह रोग फैलता है किस वायरस से, HIV वायरस।
डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव याद रखना है। और HIV वायरस बना होता है प्रोटीन और RNA से। और ये कैसा वायरस है? प्लांट वायरस है, जिसको रेट्रो विषाणु कहते हैं। और एड्स फैलता है कैसे? अनैतिक यौन संबंध से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और ब्लड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।